सपना, रामोत्सव की शुरुआत हो गई और आज तो प्रायश्चित पूजा भी होनी है। उनका रुख करूंगी। हाँ अंकिता, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन राजू दास जी हमारे साथ में, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। वैसे तो देख रही हूँ तैयारियों में लगे हुए हैं, आज मंगलवार है, विशेष तैयारी हनुमानगढ़ी पर क्या। और दूसरा एक इनपुट आया है कि हो सकता है कि रामलला की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन कुछ असामाजिक तत्व आए और यहाँ कोई ऐसी घटना करें, इसीलिए यहाँ पर आतंकवादी घटना का भी अलर्ट है। देखिए, ऐसी घटना हो चुकी है जहाँ पर आप खड़े थे। आपको लगता है ऐसा होगा? मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं हो, हनुमान जी जिसके रक्षक हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज के द्वार है। हाँ। रुक जाओ भाई। हाँ। हनुमान जी महाराज के देख लीजिए द्वार है। यहाँ पे लाखों भक्त आते हैं और सभी भक्तों का मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। और सब जितने लोग आए आस्था बस आए हैं, किसी के डर बस आए, किसी को बुलाए थोड़े ना आए। इनका भाव था भगवान राम का दर्शन करना था, हनुमान जी के शरण में आए हैं। और हनुमान जी जिसके रक्षक हो उसका कोई बाल बाग का क्या उखाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब तो विपक्षी तो नहीं पहले नहीं आते थे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। पहले विपक्षी नहीं आते थे, अब तो आपके दर पे विपक्षी भी आ जाते हैं। क्या यही परिवर्तन है? ये भी बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। किसका परिवर्तन एक सनातन नहीं, ये तो परिवर्तन उन राजनीतिक दलों का है जो डर गए इन लोगों से। इनको लगता है कि इन्होंने चंदन लगा लिया, ये भाजपा को वोट कर देंगे। ये डर के मार सारे फ्री में थोड़े ना रहे, नहीं तो इनको गोली से बुनवा दिया था। यही जगह है, मरवाया था इन लोग को, ठीक कर दिया था। ठीक कर दिया था, निकल नहीं पाते तो कोई चंदन लगाता था, जय श्री राम बोलता था क्या? नहीं बोल सकता था। आप समझो कि अभी एक मैंने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, उन्होंने लिखा, उसमें एफआईआर में दर्ज हुआ कि राम भक्त होने के नाते इनके खिलाफ एफआईआर हो गया। ये सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। किया लोगों ने नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सही गोलियां चलवाई थी, उस वक्त तो गोलियां ही चलनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति थी। कहा था उन्होंने कि राम भक्ति सीना कम पड़ जाता, गोली नहीं कम पड़ती। ये कैसा राजधर्म, ये कैसा राजधर्म। आप जहाँ खड़े हो यहाँ गोली चली, यहाँ से राम जन्मभूमि कितना दूर है? यहाँ से हम ढेला मारे, पत्थर मारे तो भी नहीं जाएगा। और जो राम भक्त थे, ना ढेला था ना पत्थर था। मैं श्रद्धा के मायने से जानना चाहती हूँ, कोई भी, चलिए सुरक्षा के तो इंतजाम है ही, आपको लगता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का श्रद्धा भाव है। देखिए हम गड़ी पे खड़ी हूँ मैं। नहीं, हम आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, हम सही हैं, हमारे साथ ठाकुर जी हैं। इसके नाते जहाँ पर आप खड़ी हो, यहाँ पर कुकर प्रेशर बम रखा था, नहीं दगा, क्योंकि हनुमान जी मालिक हैं। रेलवे स्टेशन पे टाइम बम सेट थे, क्योंकि हनुमान जी मालिक हैं। राम जन्मभूमि परिसर पे 17 ग्रेनेड फेंके गए थे। 17 ग्रेनेड में से 5 ग्रेनेड पिन निकला हुआ था। हनुमान जी मालिक अपनी तैयारी करें, आप अपनी आस्था वाली तैयारी करें। हमारी पूर्णतः तैयारी है और हमारे तैयारी के सामने में उनकी तैयारी खत्म हो जाएगा। ये हनुमान जी मालिक है, राम जी मालिक है। भगवान राम ने एक बार में खर और दूषण को समाप्त कर दिया, तो हम उस विचार के हैं, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। राक्षस भी नम हो जाते हैं भगवान राम के चलित। गढ़ी के महंत हैं आप, आपको कौन नहीं जानता। देखिए, आप जैसी खड़े हो कैमरे शुरू हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ आपका एक बार एक जय श्री राम का या पवन सुत हनुमान का जयकारा मेरे दर्शक सुनना चाहिए। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये ट्रेलर देकर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये हमारे साथ में राजू दास थे, हनुमानगढ़ी के महंत। अगर और समय अगर मुझे मिले तो मैं वहां पर दिखाती हूँ। 2 बच्चे आए हैं जो अपने साथ में रामशिला लेकर आए हैं, जिसके जरिए सेतु बनाया गया था। और वो ये कह रहे हैं कि वो फ्लोटिंग पत्थर है, यानी कि पानी पर जैसे राम सेतु तैर रहा है वैसे ही ये पत्थर भी तैर रहा है। ये बच्चे देखिए, ये दिखा रहे हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये वो पत्थर है। ये बच्चे कहाँ से? रामेश्वरम से आए हैं। ठीक है, रामेश्वरम से पत्थर लेकर आए। हाँ, लेकिन हम लोग हैं झांसी से। ठीक है, से आए हैं। ये पत्थर है। ठीक है सपना, लौट रहे आपके पास। अयोध्या के अलग अलग रंग लगातार मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, लेकिन यतेंद्र का रुख कर लेते हैं, जिनके साथ गोविंद गिरी जी महाराज मौजूद है। यतेंद्र, ओवर टू यू। हमारे साथ हैं गोविंद देव महाराज जी। महाराज जी, जो आज से अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं, तो किस तरह का उनका प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी और कितने प्रकार के अनुष्ठान होंगे? कभी भी कोई वैदिक कर्म किया जाता है तो उस बड़े कर्म के लिए यजमान को स्वयं अपनी शुद्धि करके सिद्ध होना पड़ता है। रोजमर्रा का जीवन तो हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अब इससे थोड़ा सा हट करके, लोगों के संपर्क से दूर रह करके हमें आत्मशुद्धि के लिए कुछ करना होता है। तो आज हमारे जो मुख्य यजमान हैं
डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनको वहाँ पर दशविध स्नान कराया जाएगा। उनका विधिवत संकल्प करने के पश्चात प्रायश्चित्तांग क्षौर होगा, उनके द्वारा कुछ दान दिए जाएंगे और इस प्रकार से उनको इस अनुष्ठान के लिए पात्रता लाने के लिए सिद्ध किया जाएगा। जो यज्ञ परिसर है उसमें 9 हवन कुंड बनाए गए, तो क्या वो 9 हवन कुंड के अलग अलग यजमान होंगे और वो कौन कौन हैं? उन 9 हवन कुंडों के यजमान हम लोगों ने अभी तय नहीं किए हैं। वे अभी, क्योंकि हमारे पंडित लोग भी अब कल ही पधारे हैं और हम लोगों के हाथ में अभी तक 2 दिन है, आज का और कल का, तो हम उसको अभी निश्चित करेंगे। मुख्य यजमान निश्चित है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, सरसंघ चालक मोहन भागवत भी रहेंगे। क्या इन दोनों को अलग से कुछ पूजा पद्धति बताई गई है, कुछ अलग से मंत्र बताए गए हैं कि आपको इस तरह से उपासना करनी है, व्रत करने है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। तो हमने उनको 11 दिन से क्या करना है ये बताया, 7 दिन से क्या करना है ये बताया, 3 दिन से क्या करना है ये बताया, और अंतिम दिन क्या करना है ये बताया। अब इसमें यम नियमों का पालन तो उनका है ही, और उसके साथ साथ उनका 11 दिन का एक समय का उपवास भी सम्मिलित है। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है, और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा। अंतिम 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे, और उन 3 दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार के अनेक नियमों का पालन वे स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं, और फिर उनके द्वारा कुछ दान भी दिए जाने हैं। यहाँ के देवकाली के लिए उनके द्वारा भेजे गए उपहार अर्पण करके और उसका पूजन आरंभ होगा। इस प्रकार उनको भी इस सब बातों की गंभीरता का पता है और वे स्वयं स्वेच्छा से इन अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं। महाराज जी, रामलला की, प्रभु रामलला की मूर्ति आप लोगों ने चयन कर ली है, तो किस तरह की मूर्ति है, क्या खासियत है उसमें? तीनों मूर्तियों को जब हमने देखा तो हम लोगों को भी असमंजस की स्थिति निर्माण हो गई, क्योंकि भगवान के तीनों विग्रह जिन शिल्पकारों ने बनाए हैं अपने पूरे प्राण उसमें उंडेल करके उन्होंने बनाए हैं। अब हम लोगों को देखने की जो दृष्टि थी उसमें विशेष रूप से भगवान के मुखारविंद पर बाल भाव होना चाहिए, बाल भाव के साथ वह मानुष भाव न होकर के देव भाव होना चाहिए। फिर भगवान के जो करकमल है वे आजान बाहु होने चाहिए, मतलब प्रभु के वर्णन में जो वाल्मीकि रामायण में और अन्यत्र हम देखते हैं उसमें उनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं, तो उस प्रकार के सारे लक्षण उनमें आए हैं कि नहीं, इनको हमने जांचा। फिर अवयव के अनुसार हर अवयव प्रमाणबद्ध है कि नहीं ये भी हमने देखा। फिर अलंकार भी थोड़े से लेकिन सुंदर है कि नहीं यह भी हमने देखा, और इन सारी कसौटियों पर हमें जो तीनों मूर्तियों में सबसे अच्छी लगी उसका हमने चयन किया। एक अंतिम सवाल महाराज जी, क्या उस दिन प्रधानमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आएंगे तो क्या वो उन मजदूरों से भी मुलाकात करने की योजना है जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, और इसके अलावा जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे वो देवराव बाबा हों, अशोक सिंघल जी हों, देवरस जी हों, क्या उन सबको श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है? ऐसा है, जिन लोगों ने इसके लिए प्राणार्पण किए हैं उन सभी के प्रतीक के रूप में हमारे महात्मा जटायु है, और जटायु का पूजन वे स्वयं करने वाले हैं, और यहाँ पर जो मजदूरी करने वाले हमारे भाई बहन रहे हैं उनसे भी वे अवश्य मिलने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। यह गोविंद महाराज जी जो कह रहे हैं कि जो लास्ट के 3 दिन होंगे, प्रधानमंत्री 3 दिन बिना किसी गद्दे के, यानी कि केवल अपनी चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे, और उन दिनों वो केवल फलाहार करेंगे। और जहाँ जिन लोगों ने अपना प्राण सर्वस्व किया, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको वो जटायु जी की जो स्टैचू, जो मूर्ति बनाई है, उनका वो पूजन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, अयोध्या, न्यूज़ 18 इंडिया।
तो गोविंद देवगिरी महाराज को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर जब मूर्ति का चयन किया गया तो आखिर कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया। अब देखिए 22 तारीख का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लगातार न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल जिसके तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद है। एक बार फिर से सीधे ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर मेरी सहयोगी सपना मौजूद है। सपना, आज से विशेष पूजा की शुरुआत की जाएगी, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अनुपमा, देखिए जो अनुष्ठान होना है वो 1 बजे से शुरू होगा और जो पुजारी करने वाले हैं, जो विद्वान काशी से हैं, उनसे हमने आपको मिलवाया, उनसे बातचीत भी करवाई। लेकिन इस वक्त मेरी हनुमानगढ़ी पर मौजूदगी और देखिए जो जिसके से बन पा रहा है वो लेकर आ रहा है। ये देखिए ये राम पत्थर इनकी ओर से लाया गया है। ये झांसी से आए हैं ये बच्चे, लेकिन ये जो पत्थर है ये आम पत्थर नहीं है अनुपमा। ये देखिए ये पत्थर, और अब इसे मैं पानी में डाल रही हूँ तो ये तैर रहा है, क्योंकि ये वही पत्थर है जिसके जरिए राम सेतु बनाया गया है। ये कहाँ से लाए हैं? एक तरीका से राम सेतु पत्थर है, ये रामेश्वरम से बिलोंग है, ठीक है। लेकिन ये यात्रा करता हुआ अभी तो झांसी से आया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ऐसे नहीं है, जैसे आप राम के लिए पत्थर लाए हैं तो शुरुआत उनके नाम से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवाओं थोड़ा तेज श्री राम, श्री राम। ये आवाज है ना, ऐसे आवाज निकलती है। तो इससे इतना बड़ा और पत्थर लाने वाले हो? बिल्कुल। अभी हम कहाँ रखोगे इस पत्थर को? तो अभी हम संस्था से बात कर रहे हैं, तो संस्था जो भी जगह देगी वहाँ पर हम वो 2 क्विंटल का पत्थर रखेंगे। और वो इतना भारी है कि उसे एक साथ 5-6 लोगों को ही उठाना होता है। तो देखिए अनुपमा, और ये जैसे अंकिता अभी देख रही थी, अनुपमा देख रही है कि ये पत्थर जिस पर राम लिखा हुआ है, आप राम सेतु जाएंगे, ऐसे ही पत्थरों से निर्माण किया गया। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको बार बार, क्योंकि ये आम पत्थर नहीं है, ये तैर रहा है। और ये बच्चे बड़े दूर से आए हैं ये पत्थर लेकर। क्या मन में था, क्यों ले आए? मान लीजिए जगह नहीं मिलती तो क्या करते? तो भी नहीं, लेकिन हमें तो जस्ट अपने भक्ति दिखाना है राम जी के लिए। हमें जनता को नहीं दिखाना, मैं आपको बता दूं, हमें प्रभु को दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल कैसे लग रहा है कि प्रभु ने स्वीकार कर लिया? अयोध्या कैसी लग रही है ये बताइए, झांसी से आए हैं। बहुत अच्छी लग रही है। एक तरीका से जो स्वर्ग में आते हैं और बनी है, बिल्कुल दुल्हन बनी है, तो वो अलग अनुभव आ रहा है। देखे हैं हरियावत तो मन प्रसन्न होवत है, ये कहा जाता है और वाकई मन प्रसन्न हो रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी भाव भंगिमा देखकर, मेरे एक्सप्रेशन देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन आप ब्रेक के बाद भी बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर यह अखंड कवरेज जारी है।